हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और देख रहे हैं आज आप फिर से हम पोस्टर पे ही आपकी क्लास लेकर चले आए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ तो इसलिए आपकी क्लास इसी पोस्टर पे चलेगी 2-4-5 दिन जो भी चलनी है। उसके बाद हम आएंगे सीधे बड़े बोर्ड पर पढ़ेंगे और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें अच्छे से मिलेंगी, प्रॉपर तरीके से मिलेंगी और PDF भी मिलेगा। ठीक है, और आपने देखा भी है, कल की वीडियो अच्छे से देखा है। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो अच्छे से आप पढ़िएगा और इसकी PDF आपको क्लास के बाद प्रोवाइड करा दी जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें हमने लिख ली हैं यहाँ पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो हमारी GK कैप्सूल सीरीज चल रही है तो उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो यूपी स्पेशल के आ गए हैं। ठीक है, लगभग आपका यूपी GK उसी में कवर किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको फायदा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास में स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं खनिज संसाधन की। अब आप जानते हैं खनिज क्या होता है। ठीक है, खनिज आप क्या जानते हैं? खनिज क्या होता है? खनिज को क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। तो जो पृथ्वी की भूपर्पटी में या क्रस्ट में, जैसा कि आप जानते हैं, तो पृथ्वी की भूपर्पटी या खनिज किसे कहते हैं, तो इन चीज़ों को हम बता रहे हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, वो यौगिक हो या तत्व हो, ठीक है, पदार्थ हो या यौगिक हो, उन सभी चीज़ों को हम खनिज कहते हैं और इन्हें खनन करके निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वैसे आपकी परिभाषा कहीं नहीं पूछी जाएगी, बस ये आपका पूछा जाएगा, ये सारी नीतियाँ पूछी जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है वही हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थान खनिज के स्थान में थोड़ा सा निम्न है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए कारण क्या है कि इसकी जो भूगर्भिक संरचना है वो थोड़ी जलोढ़ है। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप है, इसी कारण थोड़े से कम यहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं, समतल है, मैदानी भाग है, इसलिए कम खनिज पाए जाते हैं। तो इतने नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो पाए जाते हैं, जिसमें से पूछे जाते हैं, उन सभी के हम सभी को हम जानेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि पहले क्या आंकड़ा था कि उत्तर प्रदेश में खनिज भारत में जो है 10वें स्थान पर था। तो लेटेस्ट मुझे नहीं पता है, पता करके आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे या PDF में ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं, ये पार्ट आपका, जैसे ये कि उत्तर प्रदेश का ये मैप है, मान लीजिए आप, सॉरी, ये माना कि हमने ये मैप है कुछ करके ऐसे, तो जो ये वाला क्षेत्र है, इधर क्षेत्र में ही आपके टोटल खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और ऊपर नहीं पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पढ़िए इस पर, फिर हम चीज़ों की बात करेंगे। तो खनिज के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। अब थोड़ी जो नीतियाँ यहाँ से पूछे जाते हैं, निदेशालय हुए, निगम हुए, नीति हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। ओके, तो हम बात करते हैं भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना हुई थी 1955 में। ये 3 पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम कब आया था? खनिज विकास निगम आया था 1974 में। ओके, और फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 1998 में आई थी। तो ये आपको ये डेट इतनी याद रखनी है, इसमें आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, इसमें आपको गलत नहीं करना है। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए, अगर हम आगे आएंगे तो फिर आपको कम दिखाई देगा। तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम 1974 में, और उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति जो है 1998 में। ठीक है, 29 दिसंबर 1998, यहाँ डेट भी लिख लीजिए, 29 दिसंबर। ठीक है, तो 29 दिसंबर 1998 उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति। ठीक है, और इसी के तहत, ठीक है, इसी के तहत जो है, रुकिए 1 मिनट, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, और इसी के तहत जो है कुछ उत्तर प्रदेश के जो कुछ खनिज बाहुल्य क्षेत्रों को बताया गया है, जो आपके 12 क्षेत्र हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि किस नीति के तहत, पूछा जा सकता है कि किस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में खनिज के बाहुल्य क्षेत्रों को बांटा गया है, तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज नीति है इसके अनुसार कब आई थी? 1998 29 दिसंबर को। इसके अनुसार जो है, इसके तहत जो है खनिज बाहुल्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 12 खनिज बाहुल्य क्षेत्र आपके बांटे गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यही से क्वेश्चन एक बनता है, इसी में से 3 ऑप्शन देगा, एक अलग का देगा, पूछेगा कौन सा उत्तर प्रदेश का खनिज बाहुल्य क्षेत्र है। तो इन 12 नाम जो है, 12 नामों को आप याद रखेंगे। प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, महाराजगंज। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र आपको याद रखने हैं। इस क्षेत्रों में से 3 ऑप्शन दे देगा, इसी में का एक अलग का देगा, ऐसे ही पूछेंगे कौन सा बाहुल्य क्षेत्र है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पर ट्रिक लगाते हैं। तो हमने ललितपुर से जैसा लगा लिया, ललित को ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया? ललित को ले लिया। तो ललित हमने कहा ललित की महोबा यानी कि महबूबा, कह सकते हैं कि ललित की महबूबा कैसी थी? चांद जैसी थी, चंदौली। ठीक है, चंदौली यानी कि चांद जैसी थी।
तो ललित की महबूबा कैसी थी? चांद जैसी थी। तो ये आपको समझ में आया। और वो क्या करता था, उसका सोने के फ्रेम में उसका चित्र बना के उसने रखा था। तो ऐसे कह सकते हैं ना कि ललित की महबूबा चांद जैसी थी और उसने किया क्या था, सोने के फ्रेम में उसका चित्र बनाकर रखा था, सोनभद्र और चित्रकूट। तो चीज़ों को रिलेट करके ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा, बस समझाने के लिए बता रहे हैं। और फिर क्या, एक बंदा था यानी कि बांदा जो था वो क्या था, जलता था। किससे? ललित से जलता था। ठीक है, बंदा क्या था, एक बंदा था, वो ललित से जलता था और क्या कहता था कि तुम झांसा दे रहे हो। झांसी से क्या हो गया, तुम झांसा दे रहे हो। तो हमने फिर से एक बार देखते हैं कि ललित की महबूबा क्या थी, चांद जैसी थी और वो उसे सोने के फ्रेम में उसके चित्र को उसने रखा था, सोने के फ्रेम में चित्र को रखा था। और वहाँ क्या था, एक बंदा था। ठीक है, बंदा था और वो क्या करता था, किससे? ललित से जलता था। और बोला क्या उसने कि झांसा दे रहे हो। मैं हमारे, ठीक है, मैं हमारे कह सकते हैं, हमीरपुर हमारे से कह सकते हैं, मैं हमारे महाराज के पास प्रयाग चला जाऊंगा। क्या कहा? मैं हमारे महाराज के साथ प्रयाग चला जाऊंगा। और मिर्जापुर को ऐसे याद, वहाँ पर मिर्जा मिलेंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो एक बार ध्यान से और सुन लीजिए कि ललितपुर की महबूबा यानी कि महोबा, चांद जैसी यानी कि चंदौली, ठीक है, चांद जैसी थी। और उसने क्या किया था, सोने के फ्रेम में यानी कि सोनभद्र, उसके चित्र को बनवाया था यानी कि चित्रकूट हो गया। ठीक है, और एक क्या था, बंदा था यानी कि बांदा हो गया। वो क्या था, जलता था ललित से, तो क्या हो गया, जालौन हो गया आपका। चीज़ों को समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, वो क्या करता था, जलता था ललित से यानी कि जालौन हो गया। तो उसने क्या कहा, ठीक है, उसने कहा झांसा मत दो। झांसा से क्या हुआ, झांसी हो गया। झांसा मत दो। और हमारे क्या हुआ, हमारे क्या, हमीरपुर महाराज हैं जो, वो कहाँ रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं। जो हमारे महाराज हैं प्रयागराज में रहते हैं। हमारे से हमीरपुर हो गया, महाराज से महाराजगंज हो गया और प्रयाग से प्रयागराज होता है कि वहाँ प्रयागराज में रहते हैं। वहाँ मैं मिर्जा से मिलूंगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ें होगी, वहाँ मैं मिर्जा से मिलूंगा। चलिए एक बार और नाम देख लेते हैं हम। प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, महाराजगंज। देखिए अगर मेरी ट्रिक समझ में आई है तो ही पढ़िएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। चलिए ये चीज़ें हो गई कि जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र 12 है उत्तर प्रदेश में, तो इनको भी आप याद रखेंगे और इसी में से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फिर बात करें खनिज क्षेत्र कौन कौन से बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से बताए गए हैं। तो एक जो है विंध्यन क्रम की शैल है और बुंदेलखंड क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र के निचला भाग है और नदी घाटी में, यही थोड़े बहुत खनिज पाए जाते हैं। तो इन्हीं सबको आप ध्यान में रखेंगे। और खनिज को जो है हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा होता है वो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा खनिज में भी बांट लिया है। तो इनको भी आप ध्यान से देखेंगे। तो हम देखेंगे धात्विक खनिज क्या होते हैं। देखिए इनकी प्रकृति कैसी होती है। धात्विक खनिज होते हैं लचीले, ओके, लचीले होते हैं। अधात्विक खनिज कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी कि भरभरे टाइप का कह सकते हैं, भंगुर होते हैं। और ऊर्जा खनिज कैसे होते हैं, ये ईंधन होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रकृति तो ये हो गई, ये आप जान गए क्या होते हैं। धात्विक खनिज लचीले होते हैं, अधात्विक खनिज भंगुर होते हैं और ऊर्जा खनिज जो है आपके, ऊर्जा संसाधन क्या है, ये ईंधन होते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप जाने। अब हम जानते हैं कि धात्विक खनिज जो है किसमें किसमें पाई जाती है। तो हमने क्या देखा, जो धात्विक खनिज होते हैं ये लचीले होते हैं और अधात्विक खनिज क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। और ऊर्जा खनिज जो है ये ईंधन होते हैं। रुकिए एक मिनट, ठीक है। और बाकी हम क्या देखते हैं, जो हमारे धात्विक खनिज होते हैं ये आग्नेय एवं कायांतरित, जो धात्विक खनिज आग्नेय एवं कायांतरित में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अवसादी में जो है अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और अवसादी और आग्नेय में ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं कि जो धात्विक खनिज होते हैं इन्हें गलाने पर धातु प्राप्त हो जाती है। इन्हें क्या है, गलाने पर धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इन्हें गलाने पर धातु प्राप्त हो जाती है और यहाँ पर जो है धातु का कोई भी अंश नहीं प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें आप जानते हैं। फिर हम बात करते हैं और यहाँ पर क्या, ये तो ये ईंधन होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धात्विक खनिज कौन कौन से हमारे होते हैं। जैसे सोना हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया। और अधात्विक खनिज कौन कौन से हो गया, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर हो गए। और ऊर्जा खनिज में हम देखते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इतनी चीज़ें आती हैं। तो इतनी चीज़ों को हमने जान लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक बार और जान लीजिए। धात्विक खनिज लचीले होते हैं, अधात्विक भंगुर होते हैं और ऊर्जा खनिज जो है ईंधन होते हैं। तो बस इतनी चीजें थी। बस आपको ये याद रखना, इसमें से नहीं भूलना। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्षेत्र यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, और ये धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज तो बाकी जगह भी आपने पढ़ा होगा, तो इतना जानते होंगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं जो हम लोग के में जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हमारा क्या आता है कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो उसके बारे में हम जानते हैं, उसको अच्छे से देखेंगे। और चलिए देखते हैं इसको, फिर आते हैं अगले स्लाइड पे।
चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन से खनिज संसाधन आपके पाए जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए एक बार हम ऐसे देख लेते हैं, फिर अच्छे से बताते हैं आपको। चूना पत्थर जो है कजराहट रोहतास जो मिर्जापुर का क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है। कोयला आपका सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइट आपका बांदा चंदौली में पाया जाता है, ठीक है। और डोलोमाइट जो है आपका कजराहट क्षेत्र मिर्जापुर और बांदा में पाया जाता है। और हीरा जो है आपका बांदा और मिर्जापुर में पाया जाता है। और सोना जो है शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र भीकमपुर ललितपुर में पाया जाता है। तांबा जो है सोनराई क्षेत्र ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम आपका ललितपुर में। और संगमरमर आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में। जिप्सम जो है झांसी और हमीरपुर में। ग्रेफाइट जो है हमीरपुर में। और एस्बेस्टस जो है आपका मिर्जापुर में। और सिलिका सैंड जो कांच वाली चीज़ें होती हैं, बालू होता है, वो गंगा यमुना नदी क्षेत्र में पाया जाता है। सेलखड़ी जिसको टाल्क बोलते हैं वो हमीरपुर झांसी, ठीक है, हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। ये सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी प्रसिद्ध है। और पायराइट्स जो है सोनभद्र में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चूना पत्थर, जो आपका हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो कजराहट इंपॉर्टेंट नाम है, यही नाम हर बार लगभग पूछा जाता है। और रोहतास या मिर्जापुर में पाया जाता है। तो चूना पत्थर आप कहाँ देखते हैं, कजराहट और रोहतास, ठीक है। कजराहट और रोहतास मिर्जापुर में पाया जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बात करते हैं कि रोहित जो है, रोहित से रोहतास कर सकते हैं ना। रोहित ने क्या किया, काजल लगाया, कर से कह सकते हैं। रोहित ने काजल लगाया तो उसे क्या हुआ, पत्थर मारा गया। तो ऐसे कह सकते हैं आप कि रोहित ने काजल लगाया तो उसे पत्थर मारा गया। बस आप अपने हिसाब से रिलेट करके पढ़िए, बस मेरा जो समझाने का तरीका है वो हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं। फिर बात करेंगे कोयला। कोयला कहाँ, सिंगरौली में। तो सिंगार किससे जलाते हैं, कोयला से जलाते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सिंगार किससे जलाते हैं, सिगार यानी कि सिंगार बोल दें, इसको कोयले से जलाते हैं। तो सिंगरौली जो है, सिंगरौली ये कहाँ पड़ता है, सोनभद्र में। एक आपने नाम सुना होगा ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है, इसका आपने नाम सुना होगा ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। यहाँ पर जो कोयले की आपूर्ति की जाती है वो सिंगरौली की खान से ही की जाती है, ठीक है। और ये भी सोनभद्र में ही है। क्या क्या है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र, ठीक है। ओबरा ताप जो विद्युत केंद्र है, यहाँ पर जो कोयले की आपूर्ति की जाती है सिंगरौली की खान से ही की जाती है। ये भी आपका सोनभद्र में है। तो इतनी चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कभी तो आप कंफ्यूज ना हो। तो हमने क्या देखा, कोयला जो है सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र में यहाँ की खान से, सिंगरौली की खान से कोयले की आपूर्ति की जाती है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, देखिए वैसे देश का 8वां स्थान था कोयले के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का, लेकिन लेटेस्ट डेटा देख के भी हम बता देंगे। और फिर हम बात करेंगे बॉक्साइट की आते हैं। बॉक्साइट आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ये किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। फिर बात करेंगे ये कहाँ पर पाया जाता है, बांदा और चंदौली में, ठीक है। बांदा और चंदौली में पाया जाता है। और एक दो ये जो नाम लिखा है आपका, रेणुकूट और हिंडल्को, ये दो कंपनियां हैं। रेणुकूट और हिंडल्को दो कंपनियां हैं। ये क्या करती हैं, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाती हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो हमने क्या देखा है कि बॉक्साइट जो है ये, इसका अयस्क क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क है ये। और ये जो है बांदा और चंदौली में पाया जाता है। रेणुकूट और ये हिंडल्को, ये दो कंपनी है, ये नाम लिख लीजिए, कंपनी है दो। और यहाँ पर जो है आपका बॉक्साइट से एल्युमिनियम इन कंपनियों में बनाया जाता है, ठीक है। कभी आप घर से तो बना नहीं सकते, तो इन्हीं कंपनियों में बनाया जाता है। फिर बात करेंगे डोलोमाइट। ये कजराहट क्षेत्र मिर्जापुर में पाया जाता है और बांदा में पाया जाता है। तो याद रखिए, कजराहट और बांदा में पाया जाता है डोलोमाइट। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। और हीरा जो है कहाँ पाया जाता है, बांदा और मिर्जापुर में। हीरा जो है बांदा और मिर्जापुर में एक पाया जाता है। सोने की बात करें, सोना जो है शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र भीकमपुर ललितपुर में पाया जाता है। तो सोना कहाँ पाया जाता है, शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र भीकमपुर ललितपुर क्षेत्र में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ों को भी आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे तांबा। तांबा जो है सोनराई क्षेत्र ललितपुर में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, सोनराई क्षेत्र ललितपुर में। फिर बात करेंगे यूरेनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नहीं कई बार पूछा गया है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। ललितपुर में यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर संगमरमर की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। मिर्जापुर और सोनभद्र में क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे जिप्सम की। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, झांसी और हमीरपुर में। झांसी और हमीरपुर में जिप्सम पाया जाता है। फिर ग्रेफाइट की बात करेंगे, ग्रेफाइट का बाहुल्य क्षेत्र क्या है, हमीरपुर है। ग्रेफाइट जो का है हमीरपुर, और एस्बेस्टस का मान सकते हैं कि क्या है, मिर्जापुर है। फिर बात करेंगे सिलिका सैंड या कांच वाला बालू जो होता है, ये यमुना नदी क्षेत्र में पाया जाता है, गंगा यमुना नदी क्षेत्र में। तो आपने देखा होगा जब नदी क्षेत्र से बालू बह के आता है तो कितना चमकीला होता है, तो ऐसे ही, ठीक है। सेलखड़ी, इसको हम
टाल्क भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर, झांसी। ठीक है, ये सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। फिर बात करें पाइराइट्स, पाइराइट्स को मूर्खों का सोना भी कहते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, मूर्खों का सोना। ठीक है, मूर्खों का सोना भी कहते हैं पाइराइट्स को। ये कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में पाया जाता है। तो चलिए हम एक बार और देख लेते हैं। पहले आता है सबसे पहले चूना पत्थर, कजराहट, रोहतास, मिर्जापुर में पाया जाता है। कोयला कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली, सोनभद्र में पाया जाता है। और सिंगरौली की खान से कहाँ पर आपूर्ति की जाती है कोयले की? ओबरा ताप विद्युत केंद्र में। फिर बात करेंगे बॉक्साइट, ये बांदा चंदौली में पाया जाता है। और रेणुका और जो हिंडल्को, ये दो कंपनियां हैं, ये बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाती हैं। डोलोमाइट की बात करें, कजराहट क्षेत्र, मिर्जापुर, बांदा में पाया जाता है। हीरा जो पाया जाता है आपका बांदा और मिर्जापुर में। सोना शारदा एवं रामगंगा क्षेत्र, भीकमपुर, ललितपुर में पाया जाता है। फिर बात करते हैं तांबा की, तांबा पाया जाता है सोनराई क्षेत्र, ललितपुर में। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम आपका पाया जाता है ललितपुर में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका। संगमरमर, मिर्जापुर, सोनभद्र। जिप्सम, झांसी, हमीरपुर। ग्रेफाइट जो है आपका हमीरपुर और हमीरपुर में। और एस्बेस्टस जो है आपका ये पाया जाता है मिर्जापुर में। फिर हम बात करेंगे कि सिलिका सैंड कहाँ पाई जाती है? गंगा यमुना नदी क्षेत्र में। फिर सिलखड़ी हमीरपुर, झांसी और में पाई जाती है। फिर पायराइट्स पाया जाता है सोनभद्र में, जिसे हम मूर्खों का सोना कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम और चीज़ों को जान लेते हैं, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके जानने के लिए। तो इतनी चीज़ें आई होप आपने देख ली होगी, समझ ली होगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए हम आते हैं अगली स्लाइड पे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए थोड़ा सा गंदा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा आता है पायरोक्लाइट। ठीक है, पायरोक्लाइट आता है, या पायरोफाइलाइट आता है, या क्लाइट आता है, कुछ देख लीजिएगा। तो ये आपका झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, झांसी और हमीरपुर में। फिर बात करेंगे चाइना क्ले की, ये सोनभद्र और बांदा में पाई जाती है। और ये दोनों नाम आपके लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है, और ठीक है, इसलिए थोड़ा इनको अलग लिखा गया। जैसा कि हमने देखा, क्या एंडलूसाइड है, साइड नहीं, एंडलूसाइड और डायस्पर। ठीक है, डायस्पोर, इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम इसमें 78% पाया जाता है, और इसमें जो है 37% पाया जाता है। मान लीजिए कभी पूछा जाए तो आप बता पाएँ। तो हमने क्या देखा? एंडेलूसाइड ये जो है सोनभद्र में पाया जाता है, और इसमें एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। और डायस्पोर जो है ये हमीरपुर में पाया जाता है, और इसमें एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है? 37% पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप जान गए। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको। पायरोक्लाइट झांसी हमीरपुर में, चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में, और एंडिलोसाइड ये सोनभद्र में, और डायस्पोर आपका हमीरपुर में। तो ये हो गए आपके सभी खनिज संसाधन को इसके क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को हमने यहाँ लिखा है, और जो अभी हमने पीछे देखा है उनको एक जगह देखें, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके सबसे ज़्यादा खनिज के बनेंगे सोनभद्र, ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी, यहीं से बनते हैं। ठीक है, और बांदा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जहाँ से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए सोनभद्र में क्या क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, संगमरमर, पाइराइट्स। ठीक है, पाइराइट्स को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। ठीक है, डोलोमाइट, कोयला, सोना, पोटास लवण। ठीक है, ये सारी चीजें सोनभद्र में पाई जाती है। क्या क्या पाई जाती है? चूना पत्थर, संगमरमर, पाइराइट्स, डोलोमाइट, कोयला, सोना, पोटास लवण। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में पाई जाती हैं आपके। फिर बात करते हैं ललितपुर की। ललितपुर में हम शुरू करते हैं यूरेनियम से। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है यूरेनियम, रॉक फास्फेट, ग्रेनाइट, प्लेटिनम, डायस्पोर। ठीक है, डायस्पोर, देखिए डायस्पोर यहाँ हम देख रहे हैं हमीरपुर में भी पाया जाता है और ललितपुर में भी पाया जाता है, दोनों जगह पाया जाता है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। तांबा, बॉक्साइट, सोना, पायरोफेराइट और लौह अयस्क, ये कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर में। तो ये पीडीएफ आपको हम दे देंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे झांसी। झांसी में क्या? कांच बालू। देखिए कांच बालू यहाँ भी कहीं पाया गया है? यहाँ नहीं पाया गया है, कहीं और पर। ठीक है, पोटास लवण, कांच बालू, पोटास लवण। देखिए पोटास लवण आपका सोनभद्र में भी है। तो कुछ चीज़ें जो है कई जगह हैं, तो एक जगह आपको इसीलिए बताई जा रही है चीज़ें कि आप रिलेट करके पढ़ पाएँ। कांच बालू, पोटास लवण, सेलखड़ी, जिप्सम, डायस्पोर और एस्बेस्टस। ठीक है, झांसी में भी, यहाँ पे हमने पढ़ा है डायस्पोर केवल हमीरपुर। अब यहाँ देखिए झांसी और ललितपुर दोनों में आया है, तो इस सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें आप जानिएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर मिर्जापुर की। तो मिर्जापुर में क्या? हीरा, संगमरमर, एस्बेस्टस, चूना पत्थर, सैंडस्टोन, कैल्साइट और फायर क्ले। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। खनिज संसाधन में तो उत्तर प्रदेश का खनिज संसाधन यहीं पर खत्म हुआ। देखिए 1-2 घंटे की वीडियो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, घुमा फिरा के सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। तो बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए। और खनिज के मामले में उत्तर प्रदेश कोई उच्चतम नहीं है, निम्न स्तर पर है, लेकिन जो चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को आप देखिए। और ये खनिज की क्लास हमारी खत्म होती है उत्तर प्रदेश की। फिर हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। और ये आपका खनिज महत्वपूर्ण है। 1-2 क्वेश्चन मान के चलिए, हो सकता है पूछा जाता है यहाँ से आपका।
तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसकी पीडीएफ आपको वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद, यानी कि रात में 9 बजे तक आपको इसकी पीडीएफ भी दे दी जाएगी। और आप करंट अफेयर्स पे बने रहे। हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स रेगुलर चला रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुबह आ रही है आपकी वीडियो, तो सभी चीज़ों को आप अच्छे से देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।